सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय गुरुदेव, आज आपके दरबार में मीडिया परिवार की उपस्थिति हुई है। मैं भी ICD लिटरेचर से डायरेक्टर हूँ और पूरी मीडिया परिवार आ रखी है। और गुरुदेव, अभी हम लोग हाल में ही बागेश्वर धाम के बारे में सन्यासी बाबा के नाम से बहुत ज़्यादा आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध हुए हैं भारत में। और हम देखें कि छत्तीसगढ़ में भी एक हमको उन्हीं के रूप में एक गुरुदेव मिल गया है, जिनका नाम है श्रद्धेय अजय उपाध्याय जी। और हम साक्षात आपके पास मिलने के लाए हैं। तो गुरुदेव, आप सनातन धर्म संस्कृति का जो आप कश्यप लहरा रहे हैं और कैसे मतलब यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आकर के जो लाभ उठा रहे हैं, तो गुरुदेव ये कब से आप प्रारंभ किए हैं? और ये मीडिया के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो हनुमान जी के भक्त हैं, श्री राम जी के भक्त हैं, उनको आप एक संदेश के रूप में हम चाहते हैं कि आप कुछ संदेश हमको कहें। सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। जय सीताराम। जय मां शंकर। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद। आप अपने रूप से आए, स्वागत है, अभिनंदन। क्या है कि ये हनुमान जी की कृपा है। पहले हमारे पिताजी, हमारा जो गांव है चित्रकूट धाम पहाड़ी पुरी, वहाँ पिताजी हमारे दरबार लगाते थे। उस समय पर्ची का जमाना नहीं था। 30 साल पहले दरबार लगाते थे और हम गुरुकुल में पढ़ाई किए। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय चित्रकूट में पढ़ाई की। वहाँ हम 3 वर्ष तक पढ़ाई किए। उसके बाद पिताजी हमारे 2018 या 19 में यहाँ आए पिंडरवा पहाड़ में, हनुमान जी की सेवा किए। यहाँ जब हम कोरोना काल में आए, कोरोना लगा, तो पिताजी का कहना था कि अब समय बहुत हो गया है, अब आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार हमारा यहीं आ गया था। अगर कोरोना काल में जाओगे तो दूसरी लहर भी आएगी, उन्होंने पहले से ही बता दिया। हमें लगा कि दूसरी लहर नहीं आएगी, जब आएगी तो देखेंगे। पढ़ने की हमारी बहुत इच्छा थी, संस्कृत विद्यालय से हम पढ़ाई। पिताजी बार बार मना किए, के कहने के हिसाब से हम रुक भी गए। तो दूसरी लहर भी आई, उस समय फिर लॉकडाउन लगा। तो पिताजी ने कहा कि हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, उनके चरणों को, बालाजी के चरणों को पकड़ के बैठो और प्रतिदिन थोड़ा बहुत हवन करो, पूजन करो, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का 1.25 लाख पाठ करो। ये सब हमें बताया गया। जैसे जैसे पिताजी हमें बताए गुरु के रूप में, पिता के रूप में, वैसे हम हनुमान जी के पास बैठ के करते, रात रात भर सुंदरकांड करते थे। हनुमान चालीसा का 1.25 लाख पाठ भी कंप्लीट कर लिए। और थोड़ा बहुत जो हनुमान जी से प्रसाद मिला, जैसे कोई व्यक्ति आता बैठ जाते थे दरबार में, तो आभास होने लगा कि ये व्यक्ति हमारे पास इसलिए आया। पहले पर्ची नहीं होती थी, सिर्फ आभास होता था। आभास होने लगा कि सामने वाला व्यक्ति आया है, इसकी यह परेशानी है। फिर धीरे धीरे पर्ची लिखने लगे। फिर हम यहाँ पिंडरवा पहाड़ मंदिर में 3 वर्ष तक रहे। उसके बाद आपका संतोषी माता का मंदिर जो मोड़ा है, आप वहाँ भी गए। हाँ, वहाँ भी माता जी के दरबार में गए, वहाँ भी रात रात को हवन किए। अभी भी हम साधना में बैठ जाते हैं, शाम को बैठेंगे 7 बजे से, तो 1.5-2 घंटा साधना में लगेगा, 2 घंटा हवन चलेगा। तो ये सब सनातन की शक्तियाँ हैं। देखिए, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में बहुत कठिनाई के बाद साधना में तपस्या मिलती है, बहुत कठिनाई के बाद फल मिलता है। 60-60 हज़ार वर्षों तक जल में खड़े होकर, अग्नि में खड़े होकर, एक पैर को ऊपर करके तपस्या करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, माँ की शक्ति प्रत्यक्ष है। तो क्या ये जो थोड़ा बहुत मिला है ना, ये हनुमान जी की, माँ संतोषी के ही प्रसाद फलस्वरूप मिला है। इसी के माध्यम से हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और कलयुग में साधना करना कोई कठिन चीज़ नहीं। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर न रुक रही पारा। यहाँ आप थोड़ा सा तप कर लेंगे, थोड़ा सा जब चल लेंगे, उसका प्रसाद तुरंत मिलेगा। गोस्वामी बाबा को दर्शन हनुमान जी महाराज कलयुग में ही दिए। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कहते हैं कि बहुत खराब युग है, कलयुग में साधना नहीं होती, तपस्या नहीं होती। लेकिन हमें लगता है कि जो चीज़ कलयुग में मिल सकता है वो अवयुगों में नहीं मिल सकती। वही सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कई लोग क्या है धर्म परिवर्तन कर लेते हैं।
अब जैसे कई लोगों को सनातन धर्म आए हैं, उनको पूजा पाठ इतना बता दिया जाता है, उनका उपाय नहीं हो पाता तो जाके ईसाई धर्म में जुड़ जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। वो सब रोकथाम के लिए हम बैठे हैं कि भाई अगर दूसरे पंथ वालों में इतनी शक्ति है कि पर्चा में बिफोर टाइम वो लिख दे, किसी का नाम लिख दे, कुछ भी लिख दे, उसकी समस्या लिख दे, तो हम उस धर्म में वापसी कर देंगे, मैं चला जाऊँगा ईसाई। लेकिन हमारे सनातन की शक्ति ये दिखाने के लिए मैं ये पर्चा का काम कर रहा हूँ, सनातन को जागरूक करने के लिए सब कर रहा हूँ। और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं सेवा करता रहूँगा, श्री राम कथा करूँगा, श्रीमद् भागवत कथा करूँगा, लोगों का कष्ट दूर करूँगा। ये सब हनुमान जी का ही आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान की जय, वाले बाबा की जय, भगवान महाराज की जय।